हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं केस स्टडी 1 जो कि 2024 सीबीएसई फाइनल एग्ज़ाम में आ चुकी है। रियान फ्रॉम अ वेरी यंग एज was fascinated by the twinkling of stars and the vastness of space. He always dreamt of becoming an astronaut one day. So he started to sketch his own rocket designs on the graph sheet. One such design is given below. ये देखो, ये रियान ने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बेस्ड ग्राफ पेपर में बनाया हुआ है, इसके बेस्ड हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजी पूछे गए हैं। Based on the above, answers the following questions. First question है, find the midpoint of the segment joining F and G. F and G को ज्वाइन की गई जो लाइन है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और इसका आंसर तो हम ऑरल भी दे सकते हैं। यहाँ से 2 यूनिट्स छोड़ें, यहाँ से 2 यूनिट्स छोड़ें, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स एक्स में पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। एक्स में क्या आ रहा है? -1, वाई में क्या आ रहा है? 2, -1 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ऑरल भी आंसर दे सकते हैं, बट हाँ, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं मालूम चल रहा, तो पहले एफ़ के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। एफ़ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहाँ पर एक्स कितना है? -3, वाई कितना है? 0। जी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, यहाँ पर एक्स कितना है? 1, वाई कितना है? 4। -3 0 1 4, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको यूज़ करके मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे। यही आंसर आने वाला है -1 2। ओके, चलिए करते हैं। एफ पॉइंट क्या है हमारा? -3 0। जी पॉइंट क्या है? 1 4। फर्स्ट यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट वो फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 कितना है? -3 प्लस x2 कितना है? 1/2। ये होता है ना x1 y1 x2/2। यहाँ पर क्या है? 0 + 4, 0 + 4/2। -3 + 1 -2/2, 0 + 4 4/2। कटिंग करने पे ये -1 आ जाएगा, मतलब 1 आ रहा है, ये माइनस तो साथ में रहेगा ना। 2 1 2 2 2 4, तो क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं? -1, -2। तो ये देखिए, पहले हमने यहाँ जो ऑरल ग्राफिकली आंसर फाइंड आउट किया था वो भी -1 2 था, एंड ऐसे भी -1 2 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी? ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, एंड देन उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ए एंड सी यहाँ पर देखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स x3 है, पहले x लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। y 4 है, 3 4 हो गया। दूसरा कौन सा? सी पॉइंट है, बी पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है दूसरा? सी पॉइंट है। ओके, तो सी है ये। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x -1 है, y -2 है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगना है? डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए लगाते हैं। सेकंड का ए पार्ट है। ए के कोऑर्डिनेट है 3 4, सी के कोऑर्डिनेट है -1 -2। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2। ओके, अब यहाँ पर पुट करते हैं। x2 कितना है? -1 -x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? 4 होल स्क्वायर। ओके, -1 -3 -4 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 होल स्क्वायर।
4 4 ज़ा 16, देखो स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। 6 6 ज़ा 36। अब इसको ऐड अप करो, 6 + 6 12, 1 3 4 5 52। हमें मालूम है 13 4 ज़ा 52 होता है। यहाँ से 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13। आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं यूनिट्स, ठीक है, यहीं पर छोड़ सकते हैं आप। हाँ, अगर आपको स्क्वायर रूट 13 निकालना है, फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो देन वो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। वैसे अगर आप यहाँ पर छोड़ते हैं तो आंसर आपका सही है, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1:3 internally। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मींस एक्स वाई फाइंड आउट करना है, जो पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। पहले तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक लाइन है जिसका एक पॉइंट इन्होंने ए बोला है, दूसरा बी बोला है, ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है पी जो कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। हमें इस एक्स वाई की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। रेशो हमें दे रखी है, ये तो ईजी है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, ये जो हमें दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 4, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी पॉइंट क्या है, यार बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये देखो, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 2, तो बी के कोऑर्डिनेट्स 3 2 हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगा के एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्या है, एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे एक्स वाले से, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, इसको mn लिखते हैं हम, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में कंप्लीट नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट अप्लाई करूंगी। 3 मल्टीप्लाई होगा x1 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इसके x के साथ, 3 के साथ, 3 1 सा 3, बाय नीचे ये रेशो का सम 1 + 3। ऐसे y कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा इसके y के साथ, 3y, 3 4 सा, 3 4 सा, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, ये वाले y के साथ, 2 1 सा 2, अपॉन अगेन 1 + 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 3 सा 9 + 3 ओवर 4, 9 + 3 12/4, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 3 4 सा 12 + 2 ओवर 4, 12 + 2 14/4, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, 7/2। तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या आ रहे हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7/2। दिस इज आवर आंसर। लास्ट 1 मार्क में क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, बस ये तो बच्चों वाला काम हो गया, राइट। डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पहले x का लिखेंगे, डी का x कितना है -2, एंड डी का y कितना है -5, -2 -5 इज आवर आंसर, दैट्स इट।